अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान के किसी बादशाह ने अपने वक्त में अंग्रेजों की शिकस्त दी थी तो वो टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली थे। और ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान ही वे पहले बादशाह थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि यह गलत है और टीपू सुल्तान से पहले भी एक ऐसा हुक्मरान था जिसने न सिर्फ अंग्रेजों का सामना किया बल्कि उन्हें शिकस्त भी दी थी। और ये हुक्मरान कोई और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के आखिरी सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि अंग्रेजों को जमीन पे गिरकर अपनी नाक रगड़कर और सर को नीचे झुकाकर औरंगजेब के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह नौबत आ गई। हिंदुस्तान में तकरीबन 200 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत कायम रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी फतह पर फतह हासिल करती चली गई। और तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई कंपनी किसी मुल्क पर हुकूमत कायम कर रही हो। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसा झटका भी मिला था कि अगर उन्हें इनसे राहत न मिलती तो आज कंपनी का वजूद तक हिंदुस्तान में न मिलता। आज में कंपनी ने अपने सर से सरमना कार का दाग हटाने की पूरी कोशिश की और इसी वजह से आज तक कोई इस जंग के बारे में नहीं जानता। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं और बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले अंग्रेजों ने मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर से भी जंग करी थी। लेकिन इस जंग का नतीजा अंग्रेजों के लिए काफी खतरनाक निकला और आखिरकार अंग्रेजों को अपनी जाक झुकाकर और फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह के सामने माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, यह दास्तान कुछ इस तरह से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखने के बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, अपनी तिजारत को बढ़ावा देने लगी। हिंदुस्तान के मशहूर इलाके सूरत, मुसल्लीपट्टनम, मुंबई और हुगली थे। उस दौर में अंग्रेज हिंदुस्तान से रेशम और कई तरह के कपड़े ले जाया करते थे और खास तौर पर उस वक्त बंगाल के ढाका का मलमल की ब्रिटेन में ज्यादा मांग थी। अंग्रेजों को तिजारत पर उस वक्त कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि अंग्रेजों का जो सामान हुआ करता था उसका 3.5% उनसे वसूल कर लिया जाता था। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, उस वक्त डच, पुर्तगाली और कई तरह की तिजारत करने वाले यूरोपियन भी थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर वह सारी परमिशन अपने पास ले ली जो अंग्रेजों के पास थी। और अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी तिजारत में कोई और भी हिस्सेदार बने। और जब यह खबर लंदन की कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंची तो उनके सरदार दौलतशाह के गुस्से की कोई हद नहीं रही और इस गुस्से में उन्होंने एक ऐसा फैसला कर डाला जो कि अजीबोगरीब नहीं बल्कि पागलपन था। और वह फैसला था कि उन्होंने मुगल सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। साल 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सल्तनत और औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और इसके बाद मुगलों और कंपनी के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। लेकिन अंग्रेजों ने पूरे सूरत हाल को गलत समझा और मुगलों की ताकत को कम समझा। औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में मुगल सल्तनत ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। एक जंग का नतीजा अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हुआ। बंगाल में मौजूद उनकी फैक्ट्री से उन्हें खदेड़ दिया गया और गंगा नदी के एक आइलैंड पर जाकर उन्हें रहना पड़ा जो कि बीमारियों का घर था। मुगलों ने उनकी सूरत, मुसल्लीपट्टनम और विशाखापट्टनम में मौजूद फैक्ट्रियों पर भी कब्जा कर लिया और मुंबई में मौजूद उनकी किलों पर घेरा पड़ गया। यह देखकर कि अंग्रेज मुगलों से लड़ने के काबिल नहीं है, उन्हें एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी लगाई और उन्होंने कहा कि उनसे गलतियां हो गई है, उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए। और उन्होंने फिर से हिंदुस्तान में तिजारत करने की भीख मांगी। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। औरंगजेब आलमगीर से तिजारत के मुताबिक छूट लेने के एक बार फिर उन्होंने चापलूसी का सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशियों को माफ कर दिया। यह जान भी नहीं सकते थे कि छोटी सी दिखने वाली विदेशी कंपनी एक दिन पूरे मुल्क के लिए खतरा बन जाएगी। इसी वजह से उन्होंने मान लिया कि कंपनी के जरिए की जा रही तिजारत से हिंदुस्तान के दस्तकारों, तिजारतकारों को मुनाफा होता है और इससे सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समंदर में काफी मजबूत है और इसलिए वह ईरान, एशिया, अफ्रीका के साथ होने वाली हिंदुस्तान की तिजारत और जहाजरानी को पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं। इसके बाद जब अंग्रेजों ने औरंगजेब आलमगीर के सामने झुककर और अपना सर नीचे रखकर माफी मांगी तो औरंगजेब आलमगीर ने उस वक्त अंग्रेजों पर 1.5 लाख रुपए का खजाना लगाकर उन्हें माफ कर दिया और तिजारत करने की छूट दे दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर औरंगजेब आलमगीर उस वक्त उन्हें फिर से तिजारत करने की छूट न देते तो आज हिंदुस्तान की तारीख क्या होती। उस वक्त सोचा भी नहीं गया होगा कि आज की माफी की वजह से अंग्रेज आगे चलकर इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी कि वे पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। और अंग्रेजों ने जंग को अपनी तारीख से मिटाने की पूरी कोशिश की थी। इसी तरह है कि इससे हिंदुस्तान के लोगों के सामने हटा दिया जाए और हिंदुस्तान की किताबों में से गायब हो जाए। लेकिन तारीख को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। या तो उनकी तारीख है कि उन्होंने झुककर अपना सर नीचे जमीन में रखकर एक हिंदुस्तान के बादशाह से माफी मांगी थी।